हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का ये वीडियो मॉर्निंग में अभी आ रहा है अप्सरा मॉम के लिए। कल मैंने कहा था कि कल मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि रात को बच्चे सो रहे थे, ज़्यादा ऐसे मैं नहीं बात कर सकती थी, लेकिन शायद अब मैं बात अपनी खुलकर रख सकती हूँ। तो अप्सरा मॉम तक मेरा वीडियो पहुंचा, ये आप सभी ने देखा। और आपको पता है, मिर्ची वहीं लगता है जब शब्द बड़े तीखे लगते हैं। तो वही अप्सरा मॉम के साथ हुआ क्योंकि उनको शायद मैंने सच का आईना दिखा दिया। और अप्सरा मॉम सच का आईना देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई हैं। और आंटी जी ने हमें बता दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल आप अपने बेटे के लिए ये समय देखें। तो आंटी जी, अब ढोल बजाने की बात पर चलिए, अब हम ढोल बजाना शुरू करते हैं क्योंकि हाँ, मुझे ढोल बजाने का बड़ा शौक है। क्यों? मैं ऐसे लोगों का ढोल बजाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जो समाज को हमेशा एक गलत मैसेज देते हैं। और जितने भी लोग गलत सब मैसेज देते हैं समाज को, उनका ढोल बजाने में सच में अच्छा लगता है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये ढोल बजाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ढोल बजाने की प्रथा आपके घर से शुरू हुई क्योंकि आपने एक औरत का ढोल बजा दिया और इस तरीके से बजाया कि उसकी गूंज देश से लेकर विदेश तक पहुंच गई। उस गूंज का इतना असर हुआ कि एक औरत ने जीना छोड़ दिया, एक औरत ने समाज में उठना बैठना छोड़ दिया, उसे समाज से बहिष्कार किया जाने लगा। तो ये वाला ढोल आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी गूंज आपको ज़्यादा अच्छी लगी, या वो गूंज आपको अच्छी लगेगी जिसमें समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जाए? और रहा हमारे बेटे का कि हम ढोल बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, तो बिल्कुल बजाएंगे आंटी जी। जब शादी का समय आएगा तो शहनाइयों के साथ ढोल तो बजेंगे ही बजेंगे। और यहाँ आप भी हैं और हम भी हैं। और हमें वाईटी पर आए हुए अभी नए नया समय नहीं हुआ आंटी जी, हमें आए हुए 2018 से हम ऑन सोशल मीडिया हैं आंटी जी। पूनम मेट्रो मार्केट आप जाकर सर्च कीजिएगा, 7 लाख फॉलोवर्स लेकर वहां पर बैठे हुए हैं आंटी जी ऑलरेडी। लेकिन यहाँ ये वाले चैनल पर हाँ, आपको हम नए नए जरूर नजर आए हैं। रीजन इज कि हम आप जैसे लोगों का एक बार ढोल बजाने के लिए आए हैं क्योंकि ढोल आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप बजाते हैं ढोल इस तरह का जिसमें लोगों की हो बदनामी, क्योंकि आप सिर्फ एक ढोल की ताल पर बात करती हैं। अगर आपको बात करना है, आप दोनों ढोल, मतलब वो ढोल होता है ना, तो उसकी प्रॉपर तालों के बारे में बात कीजिए। सारे गामा पाधा नी सा, तो आप प्रॉपर ताल पर बात कीजिए। और ये जो हाथ आप बोल रही हैं ना, ये हाथ भी टूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आंटी जी। जब गंदगी में कोई हाथ डालता है ना, तो ये हाथों पर जरूर असर होता है। तो हम वो वाली गंदगी नहीं, हम तो बल्कि गंदगी का सफाया कर रहे हैं। जिस तरीके से एक औरत का इज्जत भरे समाज में उनको बदनाम कर दिया गया, एक अकेली उस औरत की गलती नहीं थी ना आंटी जी। आपका बेटा भी उसमें शामिल था। आपका बेटा भी लोगों को बहुत मजाक बनाता है। आपके बेटे ने भी बहुत ज्यादा गंदगी की। आपका बेटा ही पहले दिखाता है कि देखो ये है सच्चाई, और उसके बाद आपका ही बेटा मुखोटा लगाकर बोलता है कि नहीं, ये नहीं है सच्चाई। कौन होता है आपका बेटा इस तरीके की बात रखने वाला? आपके बच्चे पर बात आती है तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है, तो दूसरे की बेटी जो है, उनके माँ बाप होंगे, उनको गुस्सा नहीं आएगा? सारे गुस्से आपके पास ही हैं। और रहा माफी का, आंटी जी, गलती होगा तो माफी मांगी जाएगी। और जहां हमारी गलती नहीं होगी, वहां हम भगवान और अपने माँ बाप के अलावा किसी से माफी नहीं मांगते, नहीं मांगते। अपनी गलती पर हम 1 साल से बच्चे से लेकर 100 साल तक के इंसान से माफी मांग सकते हैं, इतना दम रखते हैं आंटी जी हम। ऐसी बात नहीं है, हम बहुत पोलाइट नेचर के हैं। लेकिन हाँ, हम तीखा बोल देते हैं और हमारी जो तीखी बातें हैं ना, ये अटैक कर जाती हैं लोगों के ऊपर। और हमने तो बीड़ा उठा लिया आंटी जी। जो काम आपका बेटा नहीं कर पाया, जिसने इतना ज्यादा गंदा कर दिया एक इंसान को, तो वो बीड़ा अब हमने उठाया है। आप सत्य की राह पर चलिए। आप एक माँ है ना, आप दोनों साइड सोच कर देखिए। आपका बेटा सोशल मीडिया पर लेकर आया ना, इसीलिए हम जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। हम तो आपके घरों के अंदर नहीं घुसे, हमें तो नहीं पता आप घर के अंदर क्या कर रही हैं। आप जो सब्जी बनाती हैं, हमें वही पता होता है कि आजकल आप मटर की रोटियां खिला रही हैं और मटर की रोटियां खा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। सर्दी हो गई है, बनाइए और खाइए। हमारे तो कोई सूत्र नहीं लगे हुए ना आपके घर के अंदर। और जिस ढोल की बात कर रही हैं, वो ढोल में है ना खुशियां हो तो ढोल की गूंज बहुत अच्छी लगती है। और जिन ढोल की उसमें खुशियां ही ना हो, तो वो ढोल की गूंज आप तक ही रह जाती है। फिर
फिर वो चाहे मैं हूं चाहे वो आप हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कर्मा तो लौटेगा आंटी जी। आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार रहते हैं। समय बताएगा किसका कर्मा किसके सामने किस तरीके से आता है, क्योंकि समय जब आता है ना, वो किसी की नहीं सुनता, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता आंटी जी। आप एक टीचर फैमिली से होकर आप हलाल शब्द की बात कर रही हैं, मतलब आपको अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं है। आप किसी को ये कह रही हैं कि ऐसे लोगों को हलाल कर दीजिए, तो ये आपको शोभा देता है आंटी जी? आप अपने शब्दों को देखिए पहले, दूसरे को समझाने से पहले अपने अंदर एक बार झांक लीजिए। हमें लगेगा कि फिर आंटी जी बिल्कुल न्याय की बात करते हैं। और आंटी जी, बड़े हों या छोटे हों, फिर सच सच ही होता है। फिर बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, हम बिल्कुल सवाल जवाब कर सकते हैं। तो हम आपसे सवाल जवाब भी किए हैं। और जो आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दिन में आपके 3-3 व्लॉग्स आ रहे हैं, अगर एक बंदी का व्लॉग आ जाता आपका पूरा परिवार एक साथ अटैक कर देता। क्यों आंटी जी? उसको अपनी बात रखने का कोई राइट नहीं है? सारे कॉपीराइट्स आप लोगों के पास हैं क्या? पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ही छाना है क्या? उसका अपना फैमिली नहीं है, उसके अपना बच्चा नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी नहीं है क्या? सारी जिंदगी आपके साथ ही है क्या? आपके ही बेटे का दर्द है, आपकी ही बहू का दर्द है। हम उस हद तक बात करते हैं आंटी जी, हमें पता है कि हमारी हद कहां तक है, हमें किस लिमिट में बात करना चाहिए। लेकिन आप अक्सर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। पहले आपने बच्चों की वजह से सवाल उठाए, अब आप हलाल शब्द उठा रही हैं। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस हलाल शब्द को लेकर। क्यों नहीं आया आंटी जी? अगर अपने बच्चों के लिए इतना सही सही बोल देती तो गलत पर भी तो बोलिए ना। आपका बेटा भी जाता होगा ना वहां बात करने, आपका बेटा भी गया होगा ना वहां बात करने। यहां आप लोग ये दिखा रहे हो कि आपके बहू बेटे अलग हैं, बिल्कुल संन्यास योग में बैठे हैं, वियोग की जो है स्थिति नजर आ रही है। तो आंटी जी, ऐड आप लोगों के घरों से ही हो रहे हैं। इतनी वियोग की स्थिति है कि बताया जा रहा है कि ऐसे कीजिए, ऐसे वॉइस ओवर, ऐसे करना है, वैसे करना है। आंटी जी, रो रो कर तो सहानुभूतियां ले लिया सोशल मीडिया पर। अब लोगों को असली चेहरे अब सब पता चल गए हैं कि कौन किस भाषा में बात कर रहा है। बेटे के 5 लाख तो आप ऐसे बोल रही हैं, 5 लाख उसने कंप्लीट कर लिए, बहुत बड़ा अवार्ड ले लिया। किसी की इज्जत उतार के, किसी की इज्जत पे बात करके 500 जो आपने 5 लाख कंप्लीट किया, उसमें चाहे 25 लाख कर लो, फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है किसी को? ये कोई कामयाबी के वो नहीं है सब्सक्राइबर। मैं तो शुरू से बोल रही हूं, आपका पूरा फैमिली इसी पे चल रहा है। अपन यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। हमारा ऑडियंस, जनता जनार्दन जानता है हम कितना सच बोलते हैं। हमारी बात का आंसर अगर आप दे सकती हैं, 1 to 1 दीजिए। आप हमारी फैमिली में आकर अगर हमें ये बोले आप अपने बेटे का, अरे हम आंटी जी बकायदा लाइव डालेंगे। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब भी हमारे बेटे का शादी होगा, और हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि किसी भी औरत का, किसी भी लड़की का, किसी भी महिला का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। उस दिन हम होंगे सबसे पहले अपने बेटे का बायकॉट करने वाले। कि हम यहाँ हम बोल रहे हैं पूनम पराशर, हमारे अंदर उतनी मोहमाया नहीं है किसी चीज की। गलत तो गलत है, फिर चाहे फिर वो एक औरत के लिए गलत हो, फिर चाहे वो एक आदमी के लिए गलत हो, या फिर वो बूढ़े माता पिता के लिए गलत हो, या फिर वो सास ससुर के लिए हो। गलत अक्सर गलत होता है। क्या जानती हैं आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? आपको कुछ भी नहीं पता हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हम एक अच्छी बहू हैं, एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी औरत है, एक अच्छी माँ है। ये हमारा परिवार हमें जानता है, हम अपने परिवार को जानते हैं। और हमारे परिवार में हमने अपने 17 साल के बेटे को, अभी 10 साल का तो छोटा बेटा है, 17 साल के बेटे को क्या सिखा रखा है ये हमें पता है। हमारे बच्चे वो बच्चे बनेंगे जो आने वाले समय में समाज को एक अच्छा मैसेज देंगे आंटी जी। हमारे बच्चे वो नहीं बनेंगे जो किसी औरत की धज्जियां उड़ाएंगे बैठकर ऑन सोशल मीडिया। आपके बेटे की कमी को एक्सेप्ट कीजिए, गलती को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे की बच्ची के लिए भी आवाज उठाइए और बोलिए जो होना था सो हो गया। क्योंकि गलती सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की नहीं, मेरे बेटे की भी है। और प्लीज अब आप लोग अपना जिंदगी शुरू कीजिए नया।
आप तो एक माँ होने के नाते आपको तो जब आप अपनी बहू के लिए स्टैंड ले सकते तो उस औरत के लिए क्यों नहीं? क्यों? उसी ने अकेले आपका घर बर्बाद किया? नहीं नहीं आंटी जी, सॉरी। अपने बेटे के लिए दया भाव है क्योंकि आप एक माँ हैं, पर दूसरे की बेटी के लिए कोई दया भाव नहीं क्योंकि आप उनके लिए कुछ हैं ही नहीं। तो उसका दर्द नहीं नजर आ रहा, उसकी आंखें मोटी मोटी सूजी हुई तो आपको नजर ही नहीं आ रही है। पर समय बदलेगा आंटी जी, एक दिन इतनी ऊंचाई पर होगी नेहा आशीष तिवारी कि बस कहना ही क्या। नेहा आशीष तिवारी कोई हमें कोई फायदा नहीं है नेहा आशीष तिवारी से कि हमें डॉलर मिल रहे हैं, हमें कम्युनिटियां छप रही हैं, हमारे नाम का प्रमोशन चल रहा है। नो 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 आंटी जी, इंसानियत, बेटी ना होकर भी वो इंसानियत है। भगवान ना करे, कभी भगवान ना करे हमारे बेटे के साथ कभी ऐसा हो जाए जो हुआ आपके बेटे के साथ हो, तो भी हम भरे समाज में नहीं करेंगे, तब भी हम उस लड़की के माँ बाप के सामने भी नहीं करेंगे, उस लड़की को अकेले में समझाएंगे। ये है हमारा तरीका। शायद अगर ऑफलाइन आप लोगों ने किया होता ना तो आज इतना बवंडर मचता ही नहीं, आज सब चीजें होती। लेकिन आप लोगों का तो मैंने देख रही हूँ 2-3 साल से आप लोग तो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस खेलते हैं। महान महान बातें करने से कोई महान नहीं बन जाता आंटी जी। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है आंटी जी, और हलाल शब्द का तो आप बताइएगा, वरना हमारी ऑडियंस, हमारी जनता जनार्दन आपसे सिर्फ एक ही कमेंट करेगी, ये हलाल शब्द का मतलब बताइए, और हलाल आपने किसके लिए बोला ये बताइए आप हमें। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेहा के लिए बोला है तो मैडम हम तो यही बोलेंगे आपने बहुत गलत बोला है। सो आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज, मेरा ये वीडियो, हम तो नाम लेकर बात करते हैं आंटी जी, नाम लेकर, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर है वो हमारे पास राइट है और हम बोल सकते हैं बिल्कुल डंके की चोट पर। ना डरना सीखा, ना हम डरने वाले, क्योंकि हम हैं सच की राह पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमें डरा देंगे, धमका देंगे या कुछ भी, और अगर आप मुझे ये बोलोगे ना कि पूनम तुम्हारा कर्मा सामने आएगा देखना, तो आंटी जी मुझे प्राउड फील होगा अपने ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ जो मैं कर रही हूँ उसका मुझे रिटर्न बैक मिले, 100% मिले। उस दिन मैं सुख की नींद सोऊंगी, उस दिन चैन की नींद सोऊंगी जिस दिन नेहा आशीष तिवारी को मैं उसी तरीके से देखूंगी जैसे पहले मैंने अपनी नेहा आशीष तिवारी को देखा। क्या जानोगे आप दर्द किसी का, सिर्फ आप तो उतना ही दर्द देखती हैं जितना दर्द अपनों को होता है, बाकी तो क्या ही चीज है। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वही बोलेंगे आंटी जी, बड़े हैं, मान सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम है, लेकिन इस समय आ गया है कि आपको भी सवाल जवाब किया जाए, आपको भी बच्चे भी समझा सकते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं। बस, ना हम ऑर्डर दे रहे हैं, ना हम किसी और वे में आपसे बात कर रहे हैं। जो बुरा लग रहा है हम उसके लिए आपसे बात कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि ना हम आपको कॉल करते हैं, ना हमारा कोई मैसेज है, ना कोई और। तो यही है, जैसे आप अपने बेटे को रहकर अपनी वीडियो से मैसेज पहुंचाती हैं तो हम भी आपको बस ऐसे ही मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।